चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। करो आरंभ का क्रम हो। जय दंडित जय जय मेरे क्रम में। अच्छा हाँ करो। महापीवी रचित जो सुबोधनी जी हैं उसके ऊपर हम अवगाहन कर रहे हैं माँ जी की कृपा से और अपने जय जय की कृपा से सुबोध के दुर्बोध को सुबोध करके समझा रहे हैं अपने को। तो अपने जो भागवत जी के 12 स्कंद है उसमें से पहला चल रहा है उसमें 3 प्रकार के अधिकारी आते हैं, हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। अभी अपन उत्तम अधिकारी पे विचार कर रहे हैं। तो उत्तम अधिकारी में अपन जो अवतरण कर रहे हैं अपने अभी आज मेरा 14, 15, 16 श्लोक है। उसमें अपन कल के में देख चुके हैं कैसे ब्रह्मास्त्र चला था और उत्तरा दौड़ के गई थी और उसने उत्तरा ने जाके प्रभु जो जा रहे थे उसको विनती करके रोका था। क्यों? ब्रह्मास्त्र जो उसका गर्भ था उसको भक्त थी इसके लिए पहले ही मालूम हो गया था कि मेरे को कुछ नाश करने वाला आ रहा है। इस प्रकार से आपने अवगान किया था। अभी आपकी आवाज में आ रहा है जैसे 14 नंबर में कि शंका होती है कि गर्भ के नाश के लिए चलाए गए ब्रह्मास्त्र दाह करने का ही एक स्वभाव है। जो अश्वत्थामा ने जैसे वो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसमें बता रहे हैं कि शंका होती है जो उत्तरा के गर्भ के नाश के लिए चलाया था उसने। ब्रह्मास्त्र का काम ही दाह करना है, एक ही स्वभाव है। तो फिर गर्भ को दग्ध करने में असमर्थ रहा वह ब्रह्मास्त्र दूसरे किसी को जलाना चाहिए तो क्यों नहीं चलाया। तो ये शंका बता रहे हैं आभास अर्थ में कि गर्भ के नाश के लिए चला हुआ जो ब्रह्मास्त्र था उसका स्वभाव ही नाश करना है। तो फिर गर्भ को दग्ध करने में असमर्थ क्यों रहा? क्यों पहले भी अश्वत्थामा एक दफा ब्रह्मास्त्र चला चुका था तो उसको विश्वास था कि ये जो ब्रह्मास्त्र में चला रहा हूँ उससे इसका गर्भ का तो पांडवों का पूरा नाश हो जाएगा। जब उसका उत्तरा का गर्भ है उसको ही मैं नाश कर दूंगा। तो श्लोक है इसका यदाप्यस्त्रम ब्रह्माशिरम अमोदम चा प्रतिक्रियम वैष्णव तेज आसाद्य शाम्यद भृगद्रह। अभी श्लोकार्थ है हे भृगुनंदन, यद्यपि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का स्वरूप होने से अव्यक्त तथा प्रतिक्रिया रहित था तथापि सुदर्शन रूप वैष्णव तेज को प्राप्त कर अत्यंत शांत हो गया। श्लोकार्थ में ये बता रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा के द्वारा 5वां सिर है उसका मंत्रों से प्रेरित है तो वो जो उसने चलाया है तो अव्यक्त कैसे हो गया? तो क्यों हुआ? तो तथापि सुदर्शन रूप वैष्णव तेज को प्राप्त कर अत्यंत शांत हो गया। अभी सुबोधनी जी महापू जी समझा रहे हैं ब्रह्मास्त्र सबको जलाने वाला है, यह सत्य का है। क्योंकि महादेव को भी संबंध से शिष्यात्व प्राप्त हुआ था। वो कल भी बात हुई थी। जय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का 5वां स्वरूप है और ब्रह्मास्त्र में 2 गुण होते हैं। एक तो यह है कि वो कभी भी निष्फल नहीं होता अर्थात सर्वदा कार्य करता है, उसका नाश नहीं हो सकता और उसका स्तंभन नहीं हो सकता। ऐसा होने पर भी इस समय कुछ अद्भुत बात हो गई है
यहाँ पे यही बता रहे हैं, ब्रह्मास्त्र जो जलाने वाला है, जो ब्रह्मा से ब्रह्मा जी का 5वां सिर है, वो उसके ब्रह्मास्त्र के 2 ही गुण होते हैं। एक तो यह कभी भी निष्फल नहीं होता, अर्थात सर्वदा कार्य करता है, इसका नाश नहीं हो सकता और उसका स्तनबन भी नहीं हो सकता। फिर ऐसा होने पर भी इस समय कुछ अद्भुत बात हो गई। इस बात को वैष्णव तेज आसाध्य से कहा है। जैसे व्याघ्र मंत्र के बल से गाय की तरह शांत हो जाता है, वैसे ही परम सात्विक वैष्णव तेज को प्राप्त कर वह ब्रह्मस्त्र एकदम शांत हो गया। ये शंका आ रही है कि जो ब्रह्मास्त्र उसने चला था अश्वत्थामा ने, तो शांत कैसे हो गया? उसकी संभावना पर विचार करें कि वैष्णव तेज आसाध्य था, प्राप्त करके जैसे व्याघ्र मंत्र को बल से, जो अपने शेर वगैरह होता है उसको मंत्र से शांत करके गाय की तरह शांत हो जाते हैं, तो उसने अपना कार्य क्यों नहीं किया? वैसे ही परम सात्विक वैष्णव तेज को प्राप्त कर वह ब्रह्मास्त्र से एकदम शांत हो गया है। तो वैष्णव गुणाद वैष्णव है, तो ये प्रभु द्वारा ही दिया हुआ है। सात्विक वैष्णव तेज को प्राप्त कर वह ब्रह्मास्त्र से एकदम शांत हो गया, अर्थात परीक्षित के प्रातिक देह को जलाकर भगवतवा को प्राप्त हुए। उसके वैष्णव देह को जलाने के लिए जब वह ब्रह्मास्त्र प्रवृत्त हुआ, तो मध्यम में हुए वैष्णव तेज को प्राप्त कर तद्रूप हो गया, उससे एक हो गया। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि परीक्षित जो का भगवत भाव था उसके अंदर भक्त है, इसके लिए प्रभु ऐसे अद्भुत कर्म कर रहे हैं कि उससे जो अपने ब्रह्मास्त्र चलाया था उसका असर नहीं हुआ। जो उसके जब उत्तरा के गर्भ में थे, जब भगवत ये अपने परीक्षित जी, तो मध्यम में रहे वैष्णव तेज को प्राप्त कर तद्रूप उसके स्वरूप का हो गया, शांत हो गया, उससे एक हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है कि ये प्रभु के अंदर ही समा गया था, क्यों प्रभु की शक्ति है और ब्रह्मास्त्र उसमें ही समा गया था। इस आश्चर्यजनक घटना को विश्वास हो, इसके लिए सूत जी भृगुराज यह संबोधन देते हैं। यहाँ पे भृगु ऋषि जो है वंश में पैदा हुए हो, तो भृगु ने पहले देवताओं को परीक्षा में वैष्णव तेज को निर्णय किया था। भगवान संबंध में यदि ऐसा सामर्थ्य न होता, ये प्रभु की सामर्थ्य के बारे में बता रहे हैं, भगवत संबंध में यदि ऐसा सामर्थ्य न होता तो राजस एवं तामस व्यक्ति भक्ति से भगवत संबंध को प्राप्त कर सात्विक होते हुए भगवत साहाय्य भगवत के कैसे प्राप्त करते हैं? ये शंकाएं आ रही है। ये इस पे जो है कुछ विचार करने का है। पूछ लें सबसे। इसमें एक तो ये है कि तीसरी पंक्ति में अंत में से आया ना कि देवताओं की परीक्षा में वैष्णव तेज का निर्णय किया था। तेज है ना, प्रभु के द्वारा ही किया हुआ है, क्यों भक्त है उसी का तेज है। वैष्णव तो प्रभु के ही होते हैं, भक्त हैं, इसके लिए बता रहे हैं। वो नहीं है, ये अलग विषय है। कौन सा देव श्रेष्ठ है उसके लिए विषय में जब इनकी चर्चा हुई, तब भृगु ही देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए, और जब भगवान वहां फोड़ रहे थे तब उन्होंने अपने पद का प्रहार किया और फिर विष्णु ही श्रेष्ठ है ऐसा निर्णय दिया। उस विषय की ये बात है। उसमें ये तेज का इतना शब्द है, वो आप कोष्ठक में ले लो, मूल में वो नहीं है। बस इतना ही कहना था। तो ठीक है, आगे करो। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय जैसे जय इसमें जो भृगु का जो संदर्भ आया है, तो भृगु के संदर्भ में मैंने पहले भी पढ़ा, इसको सुबोधनी में ये शायद आगे पीछे कहा है कि भगवान ने अपना संपूर्ण प्रभुत्व जो है भृगु जी में पधराया और भृगु का अपने आप में कर लिया। नहीं तो भृगु जी का सर्वनाश हो जाता यदि भगवान ऐसा नहीं करते। तो ऐसा प्रसंग जय जय सुनने पढ़ने में आया मेरा। जय जय सही है या गलत है, जय जय कृपा कर। हाँ, वो तो ठीक है, तो सही बात है ना। जी जय दंडवत प्रणाम।
करो आगे। आपका फोन म्यूट है। हाँ जय जय, भृगु जो है वो ऋषि था। ये पहले जो आए देवताओं की परीक्षा में वैष्णव तेज ने किया, तो यानी प्रभु तारा ही किया हुआ जय जय, ये तो ऐसा ही हुआ ना जय जय? प्रभु द्वारा क्या किया गया है? नहीं, जो जो वैष्णव थे जो किया है। कौन सी पंक्ति के विषय में आप कह रहे हैं? जय आपका जय फोन आप म्यूट है। पंक्ति, हाँ जय जय वो आ रहा है ना, भृगु ने पहले देवताओं की परीक्षा में वैष्णव तेज का निर्णय किया था, उस पंक्ति में जय जय। हाँ, तो विष्णु सर्वश्रेष्ठ देव हैं ऐसा उन्होंने निर्णय किया था। हाँ जय जय, आगे ले रहे हैं जय जय। फोन म्यूट है आपका। सॉरी जय। आभासर शंका करते हैं कि मुक्ति योग्य जीवों का सात्विक तो होना शास्त्र सिद्ध है, इसलिए वह सात्विक हो सकते हैं। शंका आ रही है जय कि मुक्ति योग्य जीव जो होते हैं वो सात्विक होते हैं, शास्त्र में कहा गया है, किंतु ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र अचेतन है, देवता से अधिष्ठित है, मंत्र से यह अधिकार रूप हो जाता है, तो यह वैष्णव तेजो रूप बनकर कैसे शांत हो गया? तो शंका यही आ रही है कि ब्रह्म तेज जो है ब्रह्मास्त्र अचेतन है और देवताओं से अधिष्ठित है, मंत्र से ये अधिकार रूप हो जाता है, तो वैष्णव तेजोपी बनकर कैसे शांत हो गया? यदि इस प्रकार वह शांत होता तो रहे हुए युद्ध में भगवान से चलाए गए ब्रह्मास्त्र आदि भी अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे। पहले मेरी एक शंका थी कि ब्रह्मास्त्र कितने चल रहे युद्ध में? अभी इस समय तो हमने देख रहे हैं ना कि एक बार अश्वत्थामा ने पहले चलाया, उसके बाद दूसरा चलाया। ये तो जैसे युद्ध में भगवान से चलाए गए ब्रह्मास्त्र आदि भी अपने कार्य करने में समर्थ नहीं हुए, ऐसा आ रहा है जी। तो और भी हाँ, चले ये ब्रह्मास्त्र और भी चले हुए हैं। नहीं नहीं, भगवान तो फिर युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रसंग ही नहीं है। पर ये तो ये बात पर ध्यान दिला रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र अमोघ शस्त्र का अस्त्र कहा जाता है, और इस प्रकार जब तब ब्रह्मास्त्र जो है उसकी शक्ति को कुंठित कर दिया जाता है और वो असफल हो जाता है, ऐसा यदि हम कहें तो एक तो वो ब्रह्मास्त्र की प्रतिष्ठा भी खंडित होती है, और दूसरा ये है कि जब कभी भी ऐसा प्रसंग आए और युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो, तो फिर उस स्थिति में वो ब्रह्मास्त्र फिर से इस उदाहरण से अमोघ नहीं रह जाएगा, यानी विफल हो जाएगा, तो उसकी प्रतिष्ठा तो खंडित हो ही जाएगी ना। ऐसा प्रसंग अभी के युद्ध में नहीं आया है कि भगवान ने कोई ब्रह्मास्त्र चलाया हो, पर ऐसा हो सकता है, ये किसी के मन में भी उसकी विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। जय जय, दंडवत प्रणाम जय हम्म। जय जय। एक प्रश्न मन में आ रहा था, जैसे ये वैष्णव तेज है तो क्या ये ब्रह्मास्त्र को राजस तेज माने और जो पाशुपतास्त्र होता है उसको तामस तेज माने, ऐसे? करें समान।
कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि तेज जो है वो अपने स्वभाव से तो 3 प्रकार का नहीं हो सकता है, पर जिसमें वो तेज रहा हुआ है उनके गुणों का आवेश होने के कारण उसको सात्विक, राजस, तामस कहा जा सकता है। जी जी। करें आगे। आपका हाथ नीचा हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी जी, हम्म, अभी आगे ले लो जी जी। करें। अंततः ब्रह्मास्त्र वैष्णव तेजो रूप होकर शांत हो गया, यह बताना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में परिषद एवं पांडवों की रक्षा होना महान आश्चर्य का कार्य है। ये इस आशंका पर कहते हैं कि ममस्ता वस्तुदाश्चर्यम आश्चर्य सर्वाश्चर्यम में उपयते यदम माया देव्या सृजित्यवती अंत्यज। श्लोकार्थ। जो भगवान अपनी सामर्थ्य रूप माया से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करते हैं, उस च्युति रहित अलौकिक सर्व पदार्थ में भगवान में यह आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सुबोनी जी, ये आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ये प्रभु के सामर्थ्य बता रहे हैं। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। यत्र 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 धूम तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम इत्यादि भगवान में दृष्टांत व्याप्ति अतिदेश जो है आदि से पदार्थ निर्णय नहीं हो सकता। जो अपने संसार में है, जैसे जैसे धुआं हो रहा है तो वहाँ आग होनी चाहिए, तो ये प्रभु पे लागू नहीं होगा। तो प्रभु तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। अलौकिक से भावा न तांस्तकेरम योजयते। अलौकिक पदार्थों की तर्क के द्वारा समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अलौकिक पदार्थ कौन से हैं? प्रभु के संबंध में बता रहे हैं कि प्रभु के जो भाव हैं वो तो को हर सामर्थ्य है, उसके अंदर कोई भी प्रभु कर सकते हैं। तो उसके लिए तर्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ दृष्टांत व्याप्ति आदि से पदार्थों का निर्णय नहीं हो सकता। भगवान सर्वाश्रय में है, वृद्ध सर्व धर्मों के आश्रय रूप तथा अलौकिक संपूर्ण पदार्थ रूप भगवान में क्या आश्चर्य है। जब प्रभु सब कुछ बने हुए हैं, संसार में रूप नाम विभेदन से बने हुए हैं, तो उसके लिए क्या आश्चर्य बोल सकते हैं जब सब प्रभु में बने हैं। यह बात दूसरे के लिए न कहकर भगवान के लिए कही गई है। इन भगवान में सब कुछ संभव है। सब भगवान च्युति रहते हैं, किंतु अपने से ही अपने को सर्वोचित कर लेते हैं, अर्थात सर्वरूप बन सकते हैं। प्रभु जी हैं सर्व सामर्थ्यवान है। जब सर्वरूप बने हैं, सर्वनाम बने हैं, तो उसमें क्यों शंका कर ही नहीं सकते अपन। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और भगवान की माया नाम की कोई शक्ति है जिसका कि पहले निरूपण किया गया है। एक विवरणमयी माया होती है, एक प्रभु की जो देवतामयी माया होती है। यह माया देवतामयी एवं भगवत स्वरूप भूता है। ये माया जो प्रकट हुई है, जो उस समय कार्य कर रही है, देवतामयी है, भगवत स्वरूपता है। इसी से भगवान विश्व को उत्पन्न करते हैं, रक्षा करते हैं तथा लय करते हैं। उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं और लय भी करते हैं। एक ही वस्तु बिना सहायता के एक की अनेकता कर देती है। उसमें दृष्टांत है अजन्मा भगवान है, वही समय जन्म लेते हैं। जन्म लेना विरुद्ध धर्मों का संबंध होने पर इस भगवान में
अजत्व अजन्म आदि पूर्व धर्मों की निवृत्ति नहीं होती। पूर्व ही सर्वमूल रूप है, अपने माया देवतमय से भगवत स्वरूप होता है, उसी से भगवान विश्व को उत्पन्न करते हैं, रक्षा भी करते हैं और लय भी करते हैं। एक ही वस्तु बिना सहायता के अनेक की एक ही अनेकता कर देती है। अजन्मा भगवान ही समय हम जन्म लेते हैं। जन्म लेना आदि विरुद्ध धर्मों का संबंध होने पर भगवान में अजत्व अजन्म आदि पूर्व धर्मों की निवृत्ति नहीं होती। यह कुछ बचा नहीं है। करो आगे बढ़ो। ये विषय तो स्पष्ट हो गया ना, उत्थानिका के साथ जो श्लोक में जो समझाया गया है, ठीक है। अभी 16 श्लोक क्या रहे आभास अर्थ। इस प्रकार भगवान ने सबकी रक्षा की, जो पांडवों की सब जो कुटुंब था उसकी सब रक्षा की। और उस समय कुंती आदि को भी ऐसा भ्रम हुआ कि विषयों का भोग हमको मिला है, संसार का भोग हमको मिला है, हम सबके लिए सब उसके लिए ही बचाए गए हैं। तो वो कुंती बोल रही है, कुंती जी बोल रहे हैं कि ये जो प्रभु ने हमारी सबकी रक्षा की हुई है, उसको भ्रम हो गया कि मेरे को हमको संसारिक विषय तो सब मिल गए हैं, हम इस सब के लिए बचाए गए हैं। ऐसी समय विषयार्थ रक्षा करना व्यर्थ है। जो विषयों के संसार के लिए जो उन्होंने प्रभु में बचाया व्यर्थ है, ऐसा मानकर वह हमारा जीवन भक्ति के उपयोगी बने। यानी भक्त तो पहले ही है, फिर भी विनती कर रही है हमारा जीवन भक्ति के उपयोगी बने। ऐसी प्रार्थना करने लिए कुंती ने भगवान की स्तुति आरंभ की यही कहती है, ब्रह्म तेज यौवन निरुमुक्त से आत्मजे स कृष्णायाम प्राणायाम मुखम कृष्णम इदम आ प्रतासति। श्लोकार्थ। ब्रह्मास्त्र से छुटकारा पाए हुए अपने पुत्र युधिष्ठिर आदि के तथा द्रौपदी के साथ विद्यमान सती कुंती जाते हुए भगवान कृष्ण को आगे कही जाने वाली बात कही है। अभी प्रभु सब कार्य कर चुके हैं, अभी जाने के लिए हैं। तो अभी जो कुंती जी है वो कहती है हमको लौकिक विषय तो सब मिल चुके हैं, पर हमको भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति भाव जो होगा और भी दृढ़ कैसे होगा। भक्ति पहले ही थी, अभी भक्ति भाव दृढ़ कैसे होगा। तो वो जाते हुए भगवान कृष्ण को आगे विनती करती है। सुबोधनी जी, भगवान अपनी बहन सुभद्रा को तथा उत्तरा को तो स्वयं में कृतार्थ कर देंगे। भगवान अपनी बहन सुभद्रा जी को और उत्तरा को जो रक्षा की है वो तो स्वयं में कृतार्थ कर देंगे, परंतु कुछ कार्य शेष रहने से अपना पूरा कारण का जाते हुए भगवान को द्रौपदी एवं युधिष्ठिर आदि के साथ रही कुंती ने इस प्रकार कहा। कुंती सती थी। संतों का यह धर्म है कि संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति करते होता है, अतः कुंती ने आगे की स्तुति की। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको लौकिक तो प्रभु ने दिए ही है, सब बचाया हमको, पर अभी जो अलौकिक कार्य है भक्तों का कार्य प्रभु की सेवा करना, तो बता रही है कि मैं ये कार्य तो बाकी है, इसके लिए प्रभु का स्वरूप आगे बताएंगी, वो गुण क्या है, लीला क्या है, वो सब आगे की श्लोक आएगा। कुंती विनती कर रही है, तो पहले अर्जुन कुंती कर चुका है, विनती कर चुका है, उसका मनोरथ कुछ और था उस समय, ब्रह्मास्त्र को नाश करने के लिए जो कहा था उन्होंने, और उधर अपने उत्तरा कर चुकी है। और उत्तरा के बाद में द्रौपदी जो है, कुंती जो है, वो भी विनती करने के लिए प्रभु को बता रही है। ये आगे का श्लोक चला गया है, यहाँ पे मेरा संपूर्ण हो रहा है। इसके लिए कुछ विचार हो? आगे का क्रम जिनका हो और कुछ किसी को कहना कुछ ना हो। दंड उठना जय। हाँ, आगे किनका क्रम है? मेरा क्रम हाँ, करो। जी। तो
अब यहाँ अपने 16वें श्लोक तक देखा। 16वें श्लोक में जो बात आई कि अभी कुंती जी स्तुति कर रही है, तो उसका आभासार्थ यहाँ पर है, भगवान से संबंध होने के कारण भगवान की अवहेलना का ज्ञान रखने वाली कुंती ने स्वरूप प्राप्ति के लिए संसार बंधन से मुक्त करने वाले भगवान को नमस्कार, पुरस्सर, स्वरूप, गुण, लीला आदि, दुष्ट दुर्गेयत्व, लक्षण, जन्म के कारण का निर्णय, फल, दैन्य तथा अपनी कामनाओं को व्यक्त कर स्तुति की। तो ये कुंती जी की स्तुति का कैटेगराइज कर रहे हैं। टोटल 26 श्लोक है, और ये जो अभी बातें आई है वो आगे किन किन श्लोक में क्या बात है वो बता रहे हैं कि प्रथम नमस्ये से पश्येम हि स्त्रियः, जो 3 श्लोक हैं उसमें स्वरूप का वर्णन करते हैं। इससे आगे कृष्णाय से लेकर पंकजाग्रह, ये जो 2 श्लोक हैं उसमें गुण का वर्णन है। फिर यथा ऋषिकेश से अपुनर्भव दर्शनम, ये जो 3 श्लोक हैं उसमें लीला आदि का वर्णन है। फिर जन्म ऐश्वर्य से लेकर विषमा मतिर्नृणाम तक दुष्ट दुर्गेयत्व का वर्णन है 4 श्लोक से। फिर जन्म कर्म से लेकर भिरपि यद विभेति तक लक्षण का निरूपण है, वो 2 श्लोक हैं। उसके आगे केचिदाहु से लेकर करिष्यन्निति केचन तक भगवान के जन्म के कारण का वो जो 4 श्लोक उसके हैं। फिर शृण्वन्ति गायन्ति से फल का अप्यद्य नस्त्वम से लेकर तव वीक्षिते ही तक दैन्य का निरूपण है, जो 4 श्लोक अलग हैं। और अथ विश्वेश से लेकर भगवान नमस्ते तक कामनाओं का व्यक्तिकरण है। तो वो जो लास्ट के 2 श्लोक हैं उसमें अपनी कामनाओं को वर्णन कुंती जी कर रही हैं, और उसके बाद लास्ट 26वां जो श्लोक है, श्लोक मतलब नॉट अ क्रम नंबर बट कुंती जी के श्लोक के 26 श्लोक में लास्ट वो जो है उसमें नमस्कार है। अभी ये श्लोक लेने से पहले मैं थोड़ा पीछे 1 मिनट, भागवतार्थ में हमने आगे देखा, तो वो सिर्फ एज अ रिमाइंडर, क्योंकि भागवतार्थ में हमने ये देखा था कि एक तो ये जो बात चल रही है यहाँ पर 8वें अध्याय में, उसमें जो ये परीक्षित के जन्म के कारण मतलब अंग रूप है ये सारे अध्याय जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये उत्तम प्रकरण चल रहा है और परीक्षित जी का उत्तम श्रोता ये प्रूव करना है, बताना है प्रमाण से। तो यहाँ पर वहाँ हमने देखा था कि शरीर का कारण जो बीज होता है उसमें जो स्त्री की परंपरा से जो दोष आ सकता है वो उसमें यहाँ 8वें अध्याय में कुंती पर जो भगवत कृपा हो रही है जिसके कारण ये स्तुति कर रही है, उससे वो अशुद्धि वहाँ नहीं है। ये आचार्य चरणों ने आगे बताया था। उसके आगे ये भी बताया था कि 8वें अध्याय में यहाँ पर कुंती की स्तुति के द्वारा जो है वो ब्रह्म विषयक अज्ञान जो पांडवों में शायद है उसकी निवृत्ति यहाँ स्फुट है, मतलब पूरी स्तुति देखे तो ये बात आगे यहाँ से 26 श्लोक तक ये बात आएगी। और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी इसका एक नाम है जो आई थिंक पूरी स्तुति हो जाती है, उसके बाद कुंती स्तुतियाँ करके आचार्य चरणों ने भगवान का एक नाम प्रयोजित 49th नाम है, तो वो भी यहाँ से 26 श्लोक तक आई थिंक वो पूरा प्रसंग चलेगा। तब मैं 5 श्लोक पढ़ रहा हूँ। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाच्छन्दम् अज्ञा दोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मठदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। यहाँ एक टाइपो है, करेक्शन। 18वें श्लोक में जो माया जवनी काच्छन्दम फिर क्या धो, उसमें क्ष मिसिंग है। यहाँ प्रिंटिंग में है क्या धोजम व्ययम, पर वो अज्ञा अधोक्षज है, पूरा क्ष वहाँ पर ऐड करना है, जस्ट FYI। श्लोकार्थ है, कुंती कहती है कि प्रकृति से परे आद्य पुरुष ईश्वर माया रूपी पर्दे से ढके होने से सब प्राणियों का बाहर भीतर रहते हुए भी अलक्षित इंद्रियातीत अविनाशी नाट्य करने वाले नटका जैसे अज्ञानी पुरुष असली स्वरूप नहीं समझ पाते, उसी तरह नहीं समझ में आने वाले आपको मैं अबोध नमस्कार करती हूँ तथा शुद्ध अंतःकरण वाले परमहंस मुनियों के हृदय में भक्ति योग स्थापित करने के लिए अवतीर्ण हुए आपको हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं। सुबोधिनी। व्याचार्य चरण यहाँ सर्वप्रथम नमस्ये की व्याख्या करते हैं कि कुंती कहती है कि तुमको नमस्कार करती हूँ।
यदि आप यह आशंका करें कि मैं तेरा भतीजा हूँ, भतीजे को नमस्कार करना उचित नहीं है, तो वह कुंती पुरुष आद्यम आदि 9 विशेषणों से भगवान के स्वरूप का निर्देश करती है। तो ये नमस्ते की व्याख्या की कि नमस्कार क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो उसी की संगति है कि यहाँ 17वें 18वें आधा 18वें मतलब वो श्लोक में टोटल 9 विशेषणों से भगवान को संबोधित करते हैं कुंती जी, और वो जो है वो भगवान के स्वरूप का निर्देश करती है। ये सारे विशेषण जो है, ये पूरे 3 श्लोक जो है वो भगवान के स्वरूप का निर्णय कुंती जी ने कैसे किया, वो पूरे 3 श्लोकों में वही विषय है, पर ये 9 विशेषणों से ये वहाँ निर्देश है। उसमें जो सर्वप्रथम है वो पुरुष, तो आगे आज्ञा करते हैं आचार्य कि आप सब पूर्व अर्थात शरीरों में रहने के कारण पुरुष हैं, और आद्य है मतलब सर्वप्रथम है, ईश्वर है, प्रकृति से परे है, मतलब यहाँ पूरे विशेषणों की लिस्टिंग है। तीसरा था ईश्वर है, फिर है चौथा प्रकृति से परे है, सब प्राणियों को प्रत्यक्ष नहीं होने वाले, ये 5वां है, सब प्राणियों के बाहर भीतर वर्तमान है, ये 6ठा विशेषण, माया रूपी यवनिका मतलब पर्दे से ढके हुए हैं, ये 7वां है, आप इंद्रियातीत और अव्यय है, वो 8वां और 9वां विशेषण है। ऐसे 9 विशेषण यहाँ प्रयोजित हैं। ऐसे भगवान का वर्णन करती हुई कुंती कहती है कि यद्यपि इस प्रकार के आप मेरी आत्मा रूप है, तो आत्मा रूप होने से नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमस्कार अपने से भिन्न को होता है। तो यहाँ पर त्वाम जो मूल में है ना, त्वाद्यम, तो वो त्वाम उसकी व्याख्या आचार्य चरणों ने यहाँ की है कि यद्यपि आप मतलब आत्मा रूप हैं तो कोई अद्वैत होना चाहिए, अभेद होना चाहिए, किंतु वो जो कुंती जी हैं वो अपने से नमस्कार तो अपने से भिन्न को होता है, जब भेद होता है, भेद बुद्धि होती है, तभी तो आप अपने से कोई भिन्न है उसको जानते हो और आपको नमस्कार करते हो। फिर भी कुंती जी यहाँ वो नमस्कार कर रही है, उसकी बात आ रही है। तो कुंती कहती है कि मैं आपको आत्मत्वेन नहीं जानती, इसीलिए आत्मत्वेन ज्ञान हो, इसीलिए ही प्रणाम करती हूँ। मतलब भले आप मेरे आत्मा रूप हैं, पर हम आपको वो उस तरह से देख या समझ नहीं पा रहे हैं, हमको भेद बुद्धि है, अभेद बुद्धि नहीं है, तो इसीलिए कुंती जी वहाँ नमस्कार कर रही है। भी यहाँ समझा है आगे थोड़ा विशेष, व्यावहारिक दशा में कुंती एवं भगवान का बुआ एवं भतीजे का संबंध है। तो कुंती जी और भगवान के बीच जो है वो व्यावहारिक दृष्टि से देखे तो वो बुआ और भतीजा वैसे संबंध है, इसलिए प्रणाम करना ठीक नहीं है। और दृश्यमान स्वरूप जो मनुष्यत्व, क्षत्रियत्व आदि के विचार से नमस्कार करना उचित नहीं है। तो एक दूसरी बात है कि व्यवहार से भी वो अगर बुआ है तो बुआ भतीजे को थोड़ी नमस्कार करेगी, तो वो उस तरीके से ठीक नहीं है। और जो दिखाई दे रहा है भगवान का जो दृश्यमान स्वरूप, वो तो एक मनुष्य है, कोई देव भी नहीं है, और एक मनुष्य स्वरूप में भी क्षत्रिय है वो वर्ण उनका, तो वो दृश्यमान स्वरूप से विचार से भी कुंती जी को वहाँ नमस्कार करना उचित नहीं है। शायद वर्ण बड़ा हो आपसे तो शायद आप नमस्कार करो, पर ये समान वर्ण के हैं तो वहाँ भी नमस्कार करना उचित नहीं है। ये प्रकाशकार की समझ है यहाँ पर आचार्य चरणों के ऊपर ये जो बात कही। और परमार्थ रूप से कहना भी इसलिए ठीक नहीं है कि परमार्थ रूपता का दर्शन नहीं हो रहा। तो मतलब यहाँ परम अर्थ भगवान जो है वो ऐसे रूप से दर्शन तो उनको हो नहीं रहा, उनको जो दर्शन हो रहा है वो मनुष्य के रूप में अपना भतीजा जैसे वैसे दर्शन है। तो फिर वहाँ वो प्रसंगोपच वो नहीं है प्रसंग उस टाइप का कि वो ऐसे दर्शन हो रहे हो तो फिर पर नमस्कार कर सकते हैं, तो वैसा भी यहाँ सिचुएशन नहीं है। तो इस आशंका पर कुंती जो वर्तमान दृश्य स्वरूप है वह परमानंद रूप है यह कहती हुई नमस्कार करती है। तो वो जो भी यहाँ वर्तमान दृश्य स्वरूप है वो परमानंद ही है, यही कहती हुई कुंती जी यहाँ नमस्कार कर रही है, ऐसे बात है। अब जो पूरा विषय चलेगा उसमें एक एक विशेषण जो हमने देखा 9, उसमें से एक एक विशेषण पर आचार्य चरणों ने जो विवृत्ति करी है वो आती है। तो सबसे पहला था आद्यम। तो यह बात कह रहे कि कुंती कहती है कि आप आद्य मतलब सबके मूलभूत हैं, अर्थात बिंब रूप है। जैसे प्रतिबिंब बिंब का ही स्वरूप होता है, उसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड आप ही का स्वरूप है। यद्यपि अमुक मत में प्रकृति एवं आकाश आदि को भी आद्य माना है, किंतु उनका ग्रहण यहाँ नहीं हो।
इसलिए फिर आगे क्या विशेषण जो है दूसरा। तो यहाँ आद्य माने सबका मूलभूत, और बिंब प्रतिबिंब से है मतलब जो हम देखते हैं प्रतिबिंब में, तो उसी का मतलब सॉरी बिंब, जो हम अगर आईने के सामने खड़े हो तो हमारा एक स्वरूप दिखता है, तो वैसे ही आप मूलभूत हैं। और यहाँ जो भी प्रतीत हो रहा है अखिल ब्रह्मांड जो हम देखते हैं वो आप ही का स्वरूप है, क्योंकि आप आद्य हैं। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ मतलब जो सांख्य में जैसे प्रकृति पुरुष है और आकाश का भी कुछ मतों में वो उसको आद्य माना है, मतलब वही आद्य पदार्थ है, उसी से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ ऐसे मानते हैं। तो ये यहाँ हमारे मतलब ये ब्रह्मवाद के मत में वो ग्रहण करना यहाँ योग्य नहीं है, ऐसी आचार्यों के आगे है। और वो शंका का समाधान पुरुषम पद से ही कुंती जी कर रहे हैं, ऐसे आचार्य में बताते हैं कि पुरुषम जो दूसरा विशेषण श्लोक में हम देखें तो वो दूसरा विशेषण दिया है, उसमें बता रहे हैं आचार्यों की जड़ पदार्थ प्रकृति आदि पुरुष नहीं कहे जाते, अतः वे यहाँ नहीं लिए गए हैं। पुर माने शरीर में शयन करने वाला जीव भी हो सकता है, वह न लिया जाए, इसके लिए आद्यम कहा है। तो मतलब यहाँ आद्यम कह के पुरुष और आद्यम ये दोनों से ये बात को पूरा स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई भी जड़ पदार्थ तो वैसे पुरुष होंगे नहीं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। और जो पुरुष करके कोई ये कहे कि पुर मतलब शरीर, और शरीर में शयन करने वाला, तो फिर वो पुरुष मतलब जीव भी उसका कोई अर्थ कर सकता है, जो प्रकृति पुरुष में सांख्या करती है शायद। तो पुर जो शरीर में रहने वाला जीव है वो भी यहाँ बात नहीं है, क्योंकि वो आद्य नहीं है। जीव तो जो है वो बाद में आया है, वो मूलभूत सबका मूलभूत नहीं है। तो यहाँ ये स्पष्ट करने के लिए जीव भगवान ही मूलभूत है, ये यहाँ निर्णय किया जा रहा है। इस प्रकार का मूलभूत पुरुष सबका कारण है जो भगवान है, इसलिए कुंती ने भगवान को पितृरूप बताया। कुंती अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए दो रूपों को कहती हैं। तो ये यहाँ दो विशेषण हुए, उसके आगे जो दो विशेषण है ईश्वरम प्रकृति परम, उस पर आज्ञा कर रहे हैं आचार्य की ईश्वरम प्रकृति परम, आप ईश्वर एवं प्रकृति से परे हैं, ऐश्वर्य युक्त होने से बाहर फल देने वाले हैं। जो ईश्वरम से सूचित होता है कि वो बाहर फल देने वाले हैं, क्योंकि वो सब पर उनकी सत्ता है, ऐश्वर्य ईश्वरत्व उनका सब जगह है। और प्रकृति से परे है, मतलब वो प्रकृति से अलग है, वो सटल है ज्यादा फिनोमेना, तो वो अंतः फल देने वाले हैं। ऐसे भगवान को जब सब जान जाएंगे तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वेदोक्त साधनों के काम न आने से वेद व्यर्थ होंगे। अगर ये बात कोई करे तो कोई ये भी सोच सकता है कि भी ईश्वर है, प्रकृति परम है, तो फिर ऐसे भगवान को शायद कोई सब जान जाएंगे कि भी ऐसे है भगवान का स्वरूप, तो फिर सबकी जानने से ही मुक्ति हो सकती है। तो फिर वेद में जो साधन कहे गए हैं भगवान को पाने के लिए, जानने के लिए, वो तो फिर मतलब उसका कोई यूज नहीं रहेगा, वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो आगे पांचवा जो विशेषण कुंती जी ने प्रयुक्त किया है उसके आगे उसकी संगति आचार्य चरण कर रहे हैं कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, ये जो मूल में है तो उसका विवरण है कि वह भगवान सब प्राणियों को प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। यदि प्रत्यक्ष दिखाई देता तो सबकी मुक्ति हो जाती। तो जो अगर हमने समझ लिया कि ईश्वर है, सब जगह उनका ईश्वर है और वो प्रकृति से भी ऊपर है, अगर कोई ऐसे समझ ले भी ले कुछ करके, तो फिर वो वेद के साधन काम में नहीं आएंगे। पर ये बात भी है कि भी भगवान जो है वो प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देंगे। तो प्रत्यक्ष जानने के लिए आगे कह रहे हैं कि और वेदों का वैयर्थ्य रहता, परंतु वह प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, इसलिए सबकी मुक्ति नहीं हो पाती और वेदोक्त साधन करना भी सार्थक रहता है। जगत रूप कार्य के द्वारा भी उसका अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य जगत एवं कारण ब्रह्म की अग्नि धूम की तरह एकत्र कहीं भी साहचर्य नहीं दिखता। अतएव ब्रह्मादि देवों के लिए भी वह अदृश्य है। तो यहाँ सर्वभूतानाम, यदा यहाँ ब्रह्मादि देवता सर्वभूतानाम पद से लिए गए हैं, तो यहाँ एक अर्थ कर रहे हैं, आगे दूसरा भी अर्थ है। तो ये बात ये कह रहे हैं कि अलक्ष्य माने प्रत्यक्ष नहीं होने वाले, और सर्वभूत से कि किसी को भी, ब्रह्मा जी को भी और सारे देवता और मनुष्य हम सबको, सर्वभूत को जो प्रत्यक्ष नहीं होने वाले हैं, ऐसे भगवान हैं। तो ये जो यहाँ बात आ रही है कि शायद ये जगत रूप कार्य के द्वारा कोई उसका अनुमान लगा ले कि जगत को देख के कि भगवान जैसे जगत है उसके जो पदार्थ है जड़ चेतन, तो उसके द्वारा कोई अनुमान कर भी ले, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जगत और कारण ऐसे अग्नि और धूम, जो अग्नि जहाँ होती है वहाँ धूम भी होता है, तो वो देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि होगी। तो यहाँ ऐसा साहचर्य तो है नहीं, क्योंकि जगत में अलक्ष्य है, भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। तो अब
अगर वो दोनों साथ में दिखाई दे तो शायद आप सोच भी लो, पर यहाँ तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष ही नहीं है भगवान, तो आप सोचते ही रह जाओ कि ये जगत कहाँ से आया। तो वैसे भगवान है अलक्ष्य सर्वभूतानाम। अभी एक दूसरा अलक्ष्य का अर्थ यहाँ कर रहे हैं आचार्य चरणों ने किया है ये, कि अलक्ष्य का एक और अर्थ है कि अह करके जो है वो कृष्ण को कहने वाला है, अर्थात भगवान अपने आप ही जाने जाते हैं, दूसरे से नहीं। तात्पर्य यह है कि वह परतः प्रकाश्य न होकर सूर्य की तरह स्वतः स्वप्रकाश है। तो जब अलक्ष्य में रहा अ का अर्थ गुरु करते हैं तो यह अर्थ होता है कि वह भगवान गुरु से जाना जाता है। तो यहाँ एक बात ये कर रहे हैं, पहला मत तो बताया कि भी अलक्ष्य सर्वभूतानाम कैसे है, और दूसरा अर्थ एक दूसरे एक विवरण ऐसे कर रहे हैं कि अह जो पद है वो कृष्ण को कहने वाला। अभी ये मुझे समझ में ज्यादा तो नहीं आया था कि अपद से कृष्ण कैसे सूचित होगा, थोड़ा ट्राई किया था मैंने पर मुझे कुछ मिला नहीं मटेरियल, पर ये बात कर रहे हैं तो ये एक शंका मेरी है। पर ये बात है कि कृष्ण को कहने वाला जो ये पद है और लक्ष्य से मतलब वो जाने जाते हैं, तो मतलब है कि भगवान अगर स्वप्रकाश है मतलब वो खुद ही किसी और से प्रकाश्य नहीं है, मतलब कोई साधन लेकर आप उन पर प्रकाश नहीं कर सकते, वो खुद ही जाने जाते हैं क्योंकि वो स्वप्रकाश है सूर्य की जैसे। तो सूर्य को देखने के लिए आपको कोई टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे भगवान को देखने के लिए वो भगवान ही काफी है, किसी और साधन से वो प्रकाश्य नहीं है। अब दूसरा अर्थ ये है कि अ का अर्थ करते हैं गुरु, तो यह अर्थ होगा कि भगवान गुरु से जाने जाते हैं। तो जैसा कि अकारो वासुदेव, ऐसे अकार का अर्थ वासुदेव कहा, अक्षराणाम अकारोस्मि ऐसे भगवान कहते हैं विभूति योग। इसी तरह अकारो वासुदेव, अक्षराणाम अकारोस्मि, इन वचनों से अकार का अर्थ कृष्ण होता है। गीता जी का वचन है जी कुछ। अक्षराणाम अकारोस्मि 10वें अध्याय का। राम जी का। तो अभी ये हो गया। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि का अर्थ अगर गुरु करे तो यह अर्थ होता है कि वह भगवान गुरु से जाना जाता है, जैसा कि आचार्यवान पुरुषो वेद से कहा है। ये छांदोग्य उपनिषद का कोट है यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है कि आचार्य बनाने वाला ही पुरुष माने भगवान को जानता है, और जो आचार्य बनाएगा वही मुक्त होगा। आचार्य वेदों के द्वारा समझा जाएगा, इसीलिए वेद की व्यर्थता एवं सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो यही बात है कि वेद व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वेद से ही हमको जो है वो भगवान का स्वरूप वो जानने को मिलेगा। तो यहाँ एक तो अर्थ किया कि भगवान स्वप्रकाश है, दूसरा ये अर्थ कर रहे हैं कि अगर कोई आचार्य करता है, कोई आचार्य बनाता है, तो वो आचार्य, क्योंकि वेद आचार्य का अर्थ ही वही होता है, जैसे बताते हैं कई बार कि जो शास्त्र का आचरण करता है, शास्त्र समझता है और समझाता है, तो उसी के कारण जो आचार्य जो भी जीव है जो आचार्य बनाता है वो वेदों के द्वारा वो समझता है, तो उसी के कारण उनकी भगवान का रूप समझने के कारण मुक्ति होगी। तो वेद की जो प्राइमा फेसी जरूरियात नेसेसिटी है वो यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अथवा एक दूसरा तात्पर्य कर रहे हैं, दूसरा अर्थ करके भी ये तात्पर्य, अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान का ही रूप है, उससे ज्ञात होना स्वप्रकाश से होना ही है। ये मूल में नहीं था, ये शायद प्रकाशकार का मत है। भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय में ये वेदो नारायण साक्षात ऐसा कोट आता है। वहां पर यमदूत जो अजामिल के प्रसंग में यमदूत उपस्थित होते हैं, तो वो बोलते हैं कि यमराज ने हमें ये बताया था कि वेद जो है वो साक्षात नारायण ही है। तो यहाँ प्रकाशकार ये समझाना चाह रहे हैं हमें कि वेद जो है वो भगवान का ही रूप है, तो उससे ज्ञात होना स्वप्रकाश्य होना ही है। मतलब जो दो अलग अलग मत हमें दिखाई दे आगे कि आकार्थ कृष्ण करे तो वो स्वप्रकाश्य, या फिर आचार्य भगवान पुरुष आकार्थ गुरु करे तो वैसे गुरु से प्रकाश्य। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि भी दोनों एक ही बात जैसे हो सकती है, क्योंकि वेद जो है स्वयं नारायण है। तो इसलिए उसके ज्ञानार्थ वेद अपेक्षित होने से वेद व्यर्थ नहीं है, और जो आचार्य बनाएगा उसकी ही मुक्ति होगी। तो ज्ञान, भगवान के ज्ञान को पाने के लिए भी वेद अपेक्षित है,
और वेद समझने के लिए आचार्य की जरूरत है। तो आचार्य जो बनाता है उसी की मुक्ति होगी। यहाँ वो संदर्भ आगे ले रहे हैं। ऐसे ही आपने ये सुन लिया तो ऐसे भगवान की स्वरूप का ज्ञान नहीं होने वाला। सबकी नहीं, इसलिए सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कि यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञात विजानताम विज्ञातम अभिजानताम यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सः। ये जो है वो पहला जो है वो केनोपनिषद का कोट है, और दूसरा जो यस्य ब्रह्म वाला है वो कठोपनिषद का कोट है। इसका अर्थ मैंने जैसे थोड़ा देखा था तो वैसा होता है कि केनोपनिषद ये कह रहा है कि जिसने सोच के रखा है कि यहाँ ऐसा कुछ स्वरूप होगा, तो वो तो उसको नहीं जान रहा है, भगवान को, मतलब ब्रह्म को या भगवान को। और जो है वो सोच रहा है कि उसको वो जो उसको समझ रहा है कि उसको नहीं, अविज्ञात मतलब वो नहीं जान रहा है, वो एक्चुअली वे श्रुति कह रही है कि वो ब्रह्म को या भगवान को थोड़ा बहुत जानता है। एक पहली श्रुति है, और दूसरा जो कठोपनिषद का जो श्लोक दिया है ना, उसका कुछ अर्थ वैसे हो रहा है कि ब्रह्म और क्षत्र और जैसे खाने वाली चीजें हैं, जैसे मृत्यु जिसका अन्न है, उदन है, वो जो है वो कहाँ है, कैसे है, वो कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ दुर्ज्ञेयता जो है भगवान की, ये दोनों श्रुतियों से आचार्य चरणों ने ये दोनों श्रुतियों को कोट किया है मूल में, और आज्ञा कर रहे हैं कि साधनांतर के नहीं होने से दुर्ज्ञेय है। यह बात नहीं है, किंतु वास्तव में वह दुर्ज्ञेय ही है। मतलब ऐसा कोई सोचे कि भाई साधन कोई दूसरा है नहीं, वेद एक ही साधन है, तो कोई दूसरा साधन न होने से कोई ये सोच ले कि भगवान जो है वो दुर्ज्ञेय है, मतलब एकदम बहुत अच्छे से मतलब जानना उनको कठिन है। तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरे साधन नहीं है इसलिए ही वो दुर्ज्ञेय है, किंतु वास्तव में ही भगवान जो है वो इतने इजीली अवेलेबल, मतलब जानने के लिए अवेल नहीं है। ये जो दो श्रुतियों से थोड़ा ये समझ में आता है यहाँ पर। इससे आगे है, इससे भगवान दुर्ज्ञेय ही है तो उसके ज्ञान की प्रार्थना करना व्यर्थ है। तो ये आशंका उठा रहे हैं यहाँ पर कि अगर भगवान ऐसे हैं जिनका स्वरूप इतना कॉम्प्लेक्स है, आगे जैसे हमने आगे देखा ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्य है सर्वभूत से, तो फिर दुर्ज्ञेय भी है, तो फिर अभी उनके भगवान के स्वरूप के ज्ञान की प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अभी ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज हो गई, इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। तो आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, ये छठा विशेषण यहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं आचार्य। आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान सब प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान है, वह सर्वत्र है और इसका ज्ञान सुलभ है, परंतु उस भगवान को बताने वाला ही दुर्लभ है, क्योंकि सब वस्तु में वस्तु स्वरूप वही है। भगवान का ज्ञान सुलभ है फिर भी वह नहीं जाना जा सकता, ऐसा जो कहा गया है अविज्ञातम विजानताम का इत्था वेद यत्र सः, वह भगवान विरुद्ध धर्म है, यह बताने के लिए है। तो पहले जो कहा कि अलक्ष्य सर्वभूतानाम, भगवान तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकते किसी के, दुर्ज्ञेय है। तो आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है वो सब प्राणियों के भीतर और बाहर, अंदर बाहर जो है वो प्रेजेंट है, मतलब सर्वत्र है, और उनका ज्ञान जो है इस तरह से वो ज्ञान सुलभ भी है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष जो जड़ चेतन सब कुछ देखते हैं तो वहां पर भगवान विद्यमान है, अगर ये हमें कहा जा रहा है तो वो ज्ञान उनका मतलब समझना किसी के आधार से जो हम देख पाते हैं, प्रत्यक्ष कर पाते हैं, उसके आधार से समझना सुलभ है। तो उस तरह से वो सुलभता है, किंतु बताने वाला जो है वो दुर्लभ है, क्योंकि हमें ये कोई बता देगा कि ये स्त्री है पुरुष है, जैसे मैंने समझा था कि वस्तु का विवेक तो हमें कोई बता देगा, पर वो जो वस्तु का स्वरूप है, जैसे यहाँ आज्ञा कर रहे हैं ना कि भगवान को बताने वाला दुर्लभ है, क्योंकि वस्तु में वस्तु स्वरूप वही है, वो वस्तु का जो मूल स्वरूप है, जो अक्षरत्व है उसमें, वो बताने वाला जो है वो दुर्लभ है। तो सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, इसलिए यहाँ आज्ञा कर रहे हैं ये जो श्रुति को कोट करके कि भगवान जो है वो मूल में विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म के आश्रय करते हैं भगवान। तो उसके लिए ये दोनों क्वालिटी उनमें विद्यमान है कि अलक्ष्यम भी है और अंतर बहिर्वस्थितम भी है। तो ये बात यहाँ सर्वत्र विद्यमान होने से उनका ज्ञान सुलभ है, ये बात यहाँ समझा रहे हैं। अभी आगे सातवां विशेषण आता है, वहां एक शंका उठा रहे हैं संगिध के लिए। तो आचार्य कह रहे कि शंका होती है
कि ऐसी स्थिति में घट आदि की तरह उसका प्रत्यक्ष सबको क्यों नहीं होता। तो जैसे घट या घट मतलब घड़ा या आदि मतलब जो हमको जो भी वस्तुएं जड़ चेतन जो दिखाई देते हैं, तो उस तरह फिर अगर बाहर अंतर बाहर भगवान ही अवस्थित है तो फिर हमको प्रत्यक्ष दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आज्ञा उसकी 7वें विशेषण से कर रहे हैं कि माया जवनी काच्छंदम, ये कुंती जी ने जो विशेषण प्रयुक्त किया है भगवान के लिए, तो कह रहे हैं कि उसका अर्थ है कि माया ही पर्दा है, उससे वह भगवान ढका हुआ है, अर्थात सब वस्तु में वस्तु स्वरूप वही है, तो भी माया से आवृत्त होने के कारण भगवत बहिर्मुख हूँ, इसलिए मुझे आपका ज्ञान नहीं है। इसी बात को श्लोकस्थ आज्ञा पद से कहा है। तो यहाँ अज्ञा जो मूल श्लोक में आता है, तो वो कुंती जी ये बता, यहाँ सुबोधिकार ये कह रहे हैं कि कुंती जी ये कह रहे हैं कि बिकॉज भगवत बहिर्मुख होने से मतलब अज्ञान होने से भगवान का स्वरूप ये दिखाई नहीं देता। सब वस्तु में भगवान ही विराजमान है, किंतु माया का पर्दा ढका हुआ है उनके ऊपर, और हमें माया से आवृत्त होने वाली वस्तु ही दिखाई देती है, वो वस्तुतस्तु जो भगवान स्वरूप है वो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। तो ये यहाँ बात कर रहे हैं। अभी एक और आशंका उठा रहे हैं आगे के विशेषण जो है उसके लिए, कि आशंका होती है कि सभी लोग सर्वत्र भ्रांत नहीं हो सकते, कोई कहीं भ्रांत हो सकता है। दोष युक्त इंद्रियों से ही भ्रम की उत्पत्ति होती है, अतः कदाचित निर्दिष्ट इंद्रियों से घट की तरह उसे ग्रहण किया जा सकता है। तो अभी ये शंका ये उठा रहे हैं कि चलो आपने बोल दिया कि सब जो है माया के पर्दे से ढके होने के कारण सब वस्तु में भगवान होने के उपरांत भी हम भगवत बहिर्मुख हैं, दोषी हैं, अज्ञानी हैं, तो हमको नहीं दिखाई देते। तो ये आशंका है कि सब लोग तो हर एक जगह भ्रांत नहीं हो सकते, कभी आपकी इंद्रियों में दोष हो तो भ्रम दिखाई देता है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई दिया कोई कारण से, तो आपकी इंद्रिय के दोषों की वजह से, दृष्टि के दोष की वजह से आपको जो है वो भ्रम हो सकता है। पर अगर आपकी इंद्रिय जो है वो निर्दुष्ट मतलब दोष बिल्कुल ना हो, एकदम निर्दोष आपकी इंद्रियां हो, तो फिर जो वस्तु है वैसे ही दिखाई देनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं 8वें विशेषण से जो है अधोक्षजम। तो कुंती जी आगे 18वें श्लोक में एक्चुअली ये आ रहा है बात, अधोक्षजम कह रही है भगवान को। उसका मतलब है जो इंद्रिय जन्य ज्ञान भगवान को विषय नहीं बना सकता। तो अधोक्षजम का मतलब ही वही है कि जो इंद्रिय से ज्ञात न हो सके, मतलब हमें इंद्रिय से वस्तु दिखलाई देती है, गंध जो है वो हम घ्राण इंद्रिय से अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श है, वो सारी इंद्रिया जो हमारी है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिया, उससे हम एटलीस्ट कोई विषय को समझ सकते हैं। किंतु भगवान जो है वो इंद्रिय जन्य है ही नहीं, वो ज्ञान मतलब भगवान को विषय बना ही नहीं सकता। तो इंद्रिय जन्य इंद्रिय से हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे अपनी जितनी भी इंद्रिय अवेलेबल है। तो अभी एक जैसा कि परांची खानी अव्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यन्ति नात्मरात्मनः कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् एकसद आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। ये कठोपनिषद का यह कोट लिया गया है। ये इसमें ये बात कर रहे हैं कठोपनिषद के श्लोक में कि ब्रह्मा ने जो है वो इंद्रिय जो बनाई है, मतलब जो जगत करता ब्रह्मा जी है, उन्होंने जैसे इंद्रिय बनाई है वे ऐसी हैं कि इंद्रिय बाहर ही देखती है, मतलब इंद्रिय बहिर्मुखी हैं सारी। वो इंद्रिय हमने हमारी जो भी इंद्रिय हैं वो बाहर देखती है, अंदर की तरफ उनकी दृष्टि नहीं है। तो जो इंद्रिय है वो अंदर आत्मा जो विराजमान है उसको देख ही नहीं पाती है। कोई कश्चित धीर है, कोई धीर पुरुष अगर है, वो ही जो है शायद अंदर जो विराजमान आत्मा है उसको शायद कोई देख सकता है, ऐसे कठोपनिषद ने कहा है। तो उसको कोट करके आचार्य ये समझा रहे हैं कि भाई अतः भगवान के वस्तु स्वरूप होने पर भी वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो भले भगवान वस्तु स्वरूप है किंतु हमें तो इंद्रियों से, क्योंकि भगवान इंद्रियों से गम्य ही नहीं है, तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंद्रिय का स्वभाव ही वही है कि वो बाहर ही देखेगी। तो ये 8वें जो विशेषण भगवान के लिए अधोक्षजम है उसका यहाँ पर निरूपण हुआ। अभी एक आशंका उठा रहे हैं संगति के लिए 9वें विशेषण जो अव्ययम है उसके लिए। तो आशंका ये है, आशंका होती है कि वह भगवान सब वस्तु में वस्तु स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि सब वस्तु नाश वाली है। यदि वस्तु स्वरूप मान लिया जाता है तो उसका भी नाश मानना होगा, और उस भगवान का नाश तो होता नहीं है, अतः उसे वस्तु स्वरूप मानना ठीक नहीं है।
तो ये आशंका एकदम सीधी से उठा रहे हैं कि आप आगे कह रहे हो कि वस्तु स्वरूप जो भी वस्तु हम देख रहे हैं जड़ चेतन, उसमें वस्तु स्वरूप तो भगवान ही है। तो फिर वस्तुएं तो नाश वाली होती हैं, जैसे घड़े को तोड़ दो तो फिर वो मिट्टी बन जाती है, या कुछ भी, मतलब ऐसे वस्तु, सारी वस्तु नाशवंत है, हम भी नाशवंत है, जड़ चेतन जो भी दिखता है। तो वैसे मानने से फिर ऐसा बोलना पड़ेगा कि उसका कारण भगवान, मतलब भगवान का तो नाश होता नहीं है वो तो फिर ऐसे फिर भगवान नाशवंत है क्या, ऐसे कोई शंका उठा सकता है। तो कह रहे हैं कि अतः उसे वस्तु स्वरूप मानना ठीक नहीं है। यदि उसमें कारणपन मान लेते हैं तो कारणत्व आदि स्वरूप संबंध विशेष है और वह संबंध स्वरूप द्वय रूप है, इसलिए एक के नाश होने पर कारणत्व भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार आधारत्व मानने पर आधारत्व नहीं रहता और आधेयत्व मानने पर आधेयत्व नहीं रहता, इसलिए कहीं उस ब्रह्म का धर्म रूप से और कहीं धर्मी रूप से नाश संभव है। तो ब्रह्मत्व कैसा, ये पूरी शंका का यहाँ क्रम चल रहा है। तो ये शंका हो रही है यहाँ पर, जो ऐसे हमने देखा कि वस्तु स्वरूप तो हम नहीं मान सकते, भगवान जो है वो उससे अतिरिक्त है। तो क्योंकि वस्तु स्वरूप मानने से हमें, यदि हम कोई भी रूप से माने, कार्य कारण भाव से भी हम माने, तो यहाँ जो ये कारणत्व आदि स्वरूप संबंध विशेष वाला जो पूरा है, मुझे 100% मतलब पूरा स्पष्ट नहीं है, पर जितना मैं समझाऊं मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, फिर अगर आप प्रकाश करें तो कृपा रहेगी। तो उसमें ये आ गया करे कार्य कारण भाव से यदि आप मानोगे कि चलो कारण मान लो, तो फिर कार्य कारण तो वो स्वरूप संबंध जो स्वरूप है वो द्वय रूप है, मतलब एक है तो दूसरा रहेगा, चाचा है तो भतीजा है, भतीजा है तो चाचा है करके। अगर एक में से कोई एक भी, मतलब दोनों में से कोई एक भी का नाश हो जाएगा तो फिर वो कारण तो भी नहीं रह सकता। तो उस टाइप का संबंध आप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते यहाँ पर, ऐसे कुछ आर्गुमेंट जो मेरी समझ में आई। और आधारत्व और आधेयत्व जो है वो भी आप नहीं मान सकते, क्योंकि आधारत्व जो है वो भी नाशवंत है, और मतलब जैसे घड़ा आधार है, पानी अंदर है, तो और आधेय जो है वो मतलब अंदरहाक पदार्थ जो आधार बनाता है, वो आधेयत्व मानने पर वो भी दो, वो आधारत्व आधेयत्व भी वैसे ही परस्पर इंक्लूसिव है। तो एक के होने से दूसरा है करके, तो उस तरफ से आप सोच नहीं सकते, क्योंकि फिर वो ब्रह्मत्व जो स्वतंत्र है वो रह नहीं सकता धर्म रूप से, मतलब गुणधर्म से, या फिर गुणधर्मों को धारण करने वाला धर्मी रूप जो आधार, तो वो उनका नाश संभव नहीं हो सकता। तो आप यहाँ ब्रह्मत्व नहीं सोच सकते। तो वस्तु स्वरूप जो बात आई आगे, तो उस पर ये शंका उठाई है, उसका समाधान आप कर रहे हैं कि अव्ययम, भगवान अव्यय है, तो भगवान नाशवंत नहीं है, भगवान सर्वरूप है, तो भी उसका विनाश नहीं होता। सर्वरूप तथा विनाशी न होना ये परस्पर विरुद्ध है। तो मतलब ये जो पूरा शंका उठा है ना यहाँ, उसका समाधान यहाँ विरुद्ध धर्माश्रय से ही कर रहे हैं कि सर्वरूप होने के कारण आप यदि सोचो कि नाशवंत होंगे, तो नाशवंत नहीं है, ये परस्पर भले विरुद्ध है, किंतु परंतु भगवान विरुद्ध सर्वधर्म के आश्रय हैं, इसलिए सब संगत हो सकता है। अतः निर्दुष्ट पूर्ण गुण श्री अंग वाले आपको नमस्कार करती हूँ। तो ये 18वें श्लोक का आधा जो हुआ, यहाँ तक ये 9 विशेषण, अव्ययम जो है वो 9वां विशेषण था, और उससे कुंती जी कह रहे हैं कि आप ऐसे 9 विशेषणों वाले हैं, आप निर्दुष्ट पूर्ण गुण वाले हैं, आप ऐसे, आपको जो है वो नमस्कार करती हूँ। ये यहाँ तक 9 विशेषणों की बात आई। मैं आगे लूँ उससे पहले कुछ प्रश्न या जैसे समाधान? हाँ, कर लो विचार, पूछो। धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। दीजिए यहाँ पे जो परमार्थ 324 पेज पर पहले पैराग्राफ में लास्ट की 2-3 जो लाइन है, वहाँ पे परमार्थ रूप का दर्शन, ये समझना था कि परमार्थ रूप क्या है, और फिर नीचे परमानंद रूप तो जो है वो तो समझ में आता है, यहाँ पे ये परमार्थ रूप किसे कहेंगे जिसके दर्शन नहीं हो रहे? करो समाधान। देखो एक्चुअली ये थोड़ा मैंने भी देखा था, क्योंकि ये ना तो मुझे मूल में दिखा, ना ही कोई प्रकाशकार, लेखकार या टिप्पणी में कहीं ये परमार्थ रूपता का कोट, मतलब वचन मिला। पर मैंने ये फिर समझ लिया कि परमार्थ तो भगवान है। उस तरह से तो जैसे अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी और उनको जो जैसे दर्शन हुआ, उस तरह से यहाँ कोई ऐसा दर्शन तो नहीं हो रहा कुंती जी को, वो तो सिर्फ मनुष्य रूप में है। तो ये मैंने समाधान अपने अंदर सोच लिया था, पर आप प्रकाश करें।
मुझे तो इसमें कहीं दिखा नहीं, कहाँ आप कह रहे हो आप? जी 3 से 24 पेज पे पहले पैराग्राफ के तीसरी लाइन दीजिए कि उस परमार्थ रूप से कहना भी इसलिए ठीक नहीं है कि परमार्थ रूपता का दर्शन नहीं हो रहा। हाँ तो ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस दृश्यमान स्वरूप जो मनुष्य क्षत्रिय आदि के विचार से नमस्कार करना उचित नहीं है, और परमार्थ रूप से कहना भी इसलिए ठीक नहीं है कि परमार्थ रूपता का दर्शन नहीं हो रहा है। तो जो दर्शन हो रहे हैं वो तो एक पुरुष मनुष्य है, क्षत्रिय वर्ण का है, इसी तरह से हो रहे हैं ना, उनके परमार्थ रूपता का दर्शन थोड़ी हो रहा है। जी ये परमार्थ रूप किसे समझे जी? यानी जो मूल रूप है उसे जी? हाँ परम तत्व है ऐसे। जी जी जी। और जी फिर नीचे वही कुंती जी कह रहे हैं कि अब जो हम देख रहे हैं वो परमानंद रूप है, तो वो उनकी भावना से ही परमानंद रूप देख रहे हैं, ऐसे ही समझे ना जी? नीचे उसी के नीचे लाइन में आ रहा है कि इस आशंका हाँ, पर जो स्वरूप सगुण साकार दर्शन दे रहे हैं वो ही परमानंद स्वरूप है। कुंती को ऐसा साक्षात्कार हो रहा है कि मायावादी लोगों के वो ये करारी थप्पड़ है उनको, जो सगुण साकार को मिथ्या कहते हैं, उनको कुंती की जो प्रतीति है वो करारी थप्पड़ है। जी 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 स्पष्ट हुआ जी। जी और 325 पेज पे ये आचार्यवान पुरुषो, उसकी जो व्याख्या जो की है वो थोड़ी उसका जो स्पष्ट नहीं हो रही है। ये समझ में तो आया है कि यानी आचार्य ही भगवान को यानी जान के हमें समझाते हैं, लेकिन जो पंक्ति आ रही है कि आचार्य बनाने वाला ही पुरुष भगवान को जानता है और जो आचार्य बनाएगा वही मुक्त होगा, तो ये थोड़ी समझना था कि क्या। जो गुरु की शरण में जाएगा, आचार्य की शरण में जाएगा, शिष्य बनेगा, वो ऐसा मतलब है। आचार्य बनाने वाला का मतलब ऐसा है। जी 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 वह स्पष्ट है। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ हाँ जी दंडवत। हाँ यानी बोलिए। 326 पेज पे ये ऊपर से 7वीं लाइन, 7वीं लाइन है, तो कारणत्व आदि स्वरूप संबंध विशेष है और वह संबंध स्वरूप द्वरूप है, इसलिए एक के नाश होने पर कारणत्व भी नहीं रह सकता। यहाँ पे इन्होंने चाचा भतीजा का दृष्टांत दिया, वो फट नहीं बैठा मुझे कुछ। इसमें तात्पर्य ये है कि हम भगवान के वस्तु स्वरूप होने पर इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये बात का निरूपण करने के बाद ये आशंका हुई कि भगवान वस्तु स्वरूप नहीं हो सकते क्योंकि वस्तु नाशवंत है। तो वस्तु नाशवंत है पर वस्तु का स्वरूप मान लो, तो वो कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप मानेगो तो भी स्वरूप भी नष्ट होता है, तब फिर भगवान का भी नाश होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो वस्तु का स्वरूप मत मानो। तब पीछे ये कहा कि सब वस्तु का कारण है, उस तरह से सोचो। अब कारण है तो कारण और कार्य ये सापेक्ष होते हैं। यानी चाचा है, भतीजा पैदा हुआ तब वो चाचा पैदा होता है, भतीजा नहीं हो तो वो चाचा नहीं कहलाता है। तो भतीजा के पैदा न होने पर उसमें चाचापन ही नहीं आता है, और दो में से किसी एक के न रह जाने पर या तो भतीजा नहीं रहेगा या चाचा नहीं रहेगा।
तो वो एक दूसरे पे ऊपर निर्भर होने से कार्य कारण भाव की दृष्टि से भी ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आधार आधे हाँ के रूप में भी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, अब आ गया समझ में जी, धन्यवाद। करो आगे बढ़े। जय दंडोत प्रणाम। जय, मेरा प्रश्न रह गया अभी। हाँ बोलो। ये पेज नंबर 324 पर दूसरे पैराग्राफ में 7वीं लाइन से जो दिया, 7वीं लाइन में जो दिया है, जीव मूलभूत पुरुष नहीं है, भगवान ही मूलभूत है। इस प्रकार मूलभूत पुरुष का सबका कारण है, इसलिए कुंती ने भगवान को पितृरूप बताया। यहाँ तक तो जैसे क्लियर हुआ, यानी भगवान ही सबका मूलभूत कारण है, पर जीवों की उत्पत्ति तो अलग प्रकार से बताइए। यानी कुंती अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए 2 रूपों को कहती है, ईश्वर एवं प्रकृति परम। आप ईश्वर एवं प्रकृति से परे हैं। अब यहाँ पर आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, और जीव की उत्पत्ति प्रकृति से और उससे जो है चित्त से हुई है। तो ईश्वर युक्त होने के कारण वह बाहर फल देने वाले हैं। यानी जीव की उत्पत्ति अलग प्रकार से है ब्रह्म से, और भगवान अलग हैं। पर यहाँ पर जो पितृरूप बताया भगवान को, ये दोनों शब्द जरा मुझे क्लियर नहीं हुए, भगवान पितृरूप कैसे हुए? करो समाधान। जैसे मुझे मतलब मेरी ये समझ थी कि पितृरूप से जो यहाँ बात आ रही है उसमें है कि सर्व मतलब ये जो भगवान का स्वरूप है वो सर्व का कारण, मतलब मूलभूत कारण आद्य वही है। मतलब जैसे वो कुछ श्रुति में आता है ना कि सब कहाँ से आया, तो वो आकाश में से मतलब बनते हैं, तो आकाश कहाँ से आया, तो ब्रह्म से। तो सबका मूलभूत कारण तो भगवान ही है। उस एंगल से मुझे ये पितृरूप पितारूप कहा है, ऐसा मतलब नॉट लाइक हेरिडिटरी, ऐसा नहीं, बट ये मेरी समझ थी। हाँ, सबको पैदा करने वाला जगत पिता, ऐसा अभिप्राय। अजय ऐसा मानते हैं तब तो क्लियर है। ठीक है जय। हाँ जय, ठीक है, धन्यवाद। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रक्षामरजुरेव च। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदप पिता, तो जगत पिता है भगवान। करो आगे। जी कुछ स्पष्ट हो। अभी 9 विश्लेषणों के आगे 326वें पेज पे बीच में यदि आप यह शंका करें, अभी एक और शंका उठा रहे हैं आगे की संगति के लिए, यदि आप यह शंका करें कि मूल रूप ही में जैसा का तैसा अवतीर्ण हुआ हूँ, तो मैं तो सर्व प्रत्यक्ष हूँ, ऐसी स्थिति में मुझे क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि जैसे मैं स्वप्रकाश हूँ उसी प्रकार मेरे धर्म भी स्वप्रकाश है, तो मेरा धर्म रूप से और धर्मी रूप से अवतार दशा में क्यों नहीं ज्ञान हो सकता? इस पर कुंती कहती है। तो आगे जो अब बात आ रही है कुंती जो उठा रही है उसकी ये थोड़ा संगति बिठा रहे हैं कि कोई ये शंका भी कर सकता है कि भाई आप तो यहाँ पर भले आप जैसे हो, बट मूल रूप में ही तो आप जैसे थे वैसे ही यहाँ अवतीर्ण हुए हो ना, और सबके प्रत्यक्ष भी हो, सब आपको मतलब उनका दर्शन भी हो रहा है, अवतार काल है, तो फिर उनको जानना थोड़ा कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि विराजमान है अवतार काल में, तो स्वप्रकाश है, वैसे उनके धर्म सारे जो हैं वो भी वहाँ पर है, तो फिर सबको दिखलाई क्यों नहीं दे रहे हैं उस तरह से जैसे भगवान है अवतार होने पर भी? तो कुंती जी कहती हैं कि मूढ़ दृष्टि वालों से आप नहीं देखे जाते। यदि कहे कि मैं प्रत्यक्ष हूँ तो मेरा यथार्थ ज्ञान क्यों नहीं होता? इस पर कुंत कहती है कि नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नट स्त्री रूप को दिखाता है उसके अंतर रूप को नहीं जानने वाले उसे स्त्री ही समझते हैं, पुरुष नहीं जानते। इसी प्रकार नर रूप को प्रकट करते हुए आप हुए आविर्भूत आप भगवत रूप से नहीं जाने जाते। यहाँ पर मूढ़ दृष्टि जो मूल में मूल श्लोक में करी है ना, आ गया न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा 18वें श्लोक के लास्ट चरण में, तो वो आचार्य यहाँ उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कुंती जी ने ऐसा इसलिए कहा है कि भाई कोई अगर शंका कर ले कि भगवान स्वप्रकाश है, अवतीर्ण है, अवतार काल है, तो फिर भी बिकॉज मूढ़ जिनकी दृष्टि इतनी वो नहीं है, ज्ञानी दृष्टि नहीं है, मूढ़ है, तो फिर उनको
वो ज्ञान नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये भी है कि नटो भगवान ने जैसे नट मतलब जो एक्टर होता है वो एक्टर वो शायद वो मेल भी हो, पुरुष शरीर हो, बट वो एक्टिंग कर रहा है तो वो स्त्री रूप को भी दिखा सकता है स्टेज पर अपने। तो वो जो नहीं जानते कि ये कोई लड़का है तो उसको तो लगेगा कि ये लड़की ही है वो देखने ऑडियंस में। तो उस तरह से भगवान का यहाँ रूप ऐसा है कि उन्होंने मनुष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया है, किंतु वो भगवद रूप है वो तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सबको तो वही दिखे रहा है कि मनुष्य कोई खड़ा है उधर। तात्पर्य यह है कि अवतीर्ण भगवान को भगवान है ऐसा नहीं जानते। भगवान का आविर्भाव सबको अपना स्वरूप समझाने के लिए ही है। यदि स्वरूप समझना अभिष्ट न हो तो आविर्भाव ही व्यर्थ होता है। अतः आविर्भाव से यह निश्चय है कि भगवान अपने स्वरूप को समझाना चाहते हैं, तो फिर नट की तरह उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जो कैसे कहा, नट की तरह भगवान प्रताड़ना के लिए तथा उनमें रस पैदा करने के लिए प्रकट नहीं होते तो उसका ज्ञान सुलभ है। एक यहाँ आशंका उठा रहे हैं कि ये आशंका ये उठा रहे हैं कि चलो समझ लिया कि भगवान ने जैसे नाटक में कोई एक्टर अपना रूप छुपा देता है मूल रूप और कोई और रूप धारण कर लेता है स्टेज पर तो कोई उसको पहचान नहीं पाता, उस तरह भगवान ने भी किया। अगर आपने बता तो दिया, फिर शंका ये है कि अगर भगवान अवतीर्ण हुए हैं भूतल पर हमारे बीच में तो फिर ऐसा तो कुछ होना चाहिए कि भगवान का स्वरूप समझा जा सके, अवतीर्ण हुए भगवान का स्वरूप की तो वो स्वरूप समझना अभिष्ट मतलब इच्छित है, वरना तो फिर आविर्भाव करने की जरूरत नहीं है ना, भगवान का अवतार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अवतार लिया है तो फिर किसी को तो मतलब वो रूप अपना स्वरूप जो है वो भगवान को समझाना चाहिए, ऐसी कोई शंका है। यहाँ जो बात कर रहे हैं कि नट जो है नट की तरह भगवान प्रताड़ना के लिए मतलब प्रताड़ना माने मैंने देखा तो चीटिंग बोलते हैं कि किसी को ठगने के लिए, ऐसा तो कोई रूप है नहीं। और मतलब ऐसे या फिर तथा उनमें रस पैदा करने के लिए प्रकट नहीं होते तो वो ज्ञान सुलभ है, ये आशंका है। तो उस आशंका को मिटाने के लिए आज्ञा करते हैं तथा परम हंसानाम, ये जो मूल में कुंती जी ने कहा है उस पर आचार्य ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि भगवान ने अपना स्वरूप किसी को मतलब समझा नहीं रहे और फिर अवतीर्ण भी हुए तो फिर क्या तात्पर्य अवतार का। तो कहते हैं कि भाई भक्ति योग के लिए प्रकट हुए भगवान अपने पहले वेद और ऋषियों को प्रकट करते हैं। उनसे जब साधन सहित ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब आगे के कार्य करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। वेद और ऋषियों से होने वाले ज्ञान में संन्यास अंग है, क्योंकि वह अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है। जैसा कि श्रुति में कहा है, संन्यास योगाद्यतः शुद्ध सत्व, अर्थात संन्यास योग से यति शुद्ध सत्व वाले बन जाते हैं। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान का अवतार जो है ऐसा नहीं है कि वो सबको ही ये एक्टिंग मतलब अपना मनुष्य रूप ये दिखाते हैं और अपना मूल जो भगवत रूप है वो नहीं समझाना चाहते, पर ये कह रहे हैं कि जो परमहंस है मतलब भक्ति योग के लिए ही भगवान प्रकट हुए हैं। भक्ति योग विधानार्थम जो मूल में आज्ञा करी है तो उसका मतलब ये है कि भगवान का अवतार मात्र भक्ति योग के लिए हुआ है, और वो भी भगवान जो है वो उनके पहले मतलब भगवान अपने अवतार से पहले वेद को प्रकट करते हैं, ऋषियों को प्रकट करते हैं, और ये ऋषि जो है वो साधन सहित मतलब जो भी साधन वेद में है वो करके उनमें जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब आगे के कार्य करने के लिए भगवान जो है वो अवतीर्ण होते हैं। और यहाँ पर संन्यास की प्रधानता शायद ऐसे लग रहा है दिखा रहे हैं, पर वो जो बता रहे हैं ये मुंडकोपनिषद का कोई कोट यहाँ दिया है कि संन्यास योगाद्यतः वाला, जिससे ये आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि संन्यास जो वेद या ऋषि करते हैं उससे वो शुद्ध सत्व वाले बन जाते हैं, और ऐसी स्थिति में अन्न आदि जनित दोष भी नहीं होते। अंतःकरण शुद्धि होने के अनंतर मनन होना अंग है। तो यहाँ मुनि की व्याख्या कर रहे हैं जो मूल श्लोक में कहा है कि तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, तो मुनिना जो है उसकी व्याख्या आचार्य ये कर रहे हैं कि ऐसे संन्यास योग से जो है वो शुद्ध सत्व वाले ये जो उनका अंतःकरण बनता है। और आगे हमने प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय में देखा था शुद्ध सत्व जब होता है तभी भगवान का आविर्भाव होता है। वासुदेव जो है वो शुद्ध सत्व में ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ उसके बाद ऐसी स्थिति में जो कोई जात का मतलब अन्न का या कोई ऐसा दोष नहीं रहता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके बाद जो करना है वो है मनन, क्योंकि मुनि कहाँ है परमहंसों को, तो मनन होना एक दूसरा अंग है। यद्यपि
श्रवण के बाद मनन होता है, परंतु श्रवण तो पहले ही हो चुका है। मतलब वेद या उनका जो श्रवण ये ऋषि मुनियों ने तो पहले मतलब ऋषियों ने कर रखा है। अब मननोत्तर होने वाले निधिध्यासन से युक्त जो परमहंस है, अर्थात जो एकाग्रचित्त हैं अथवा भगवान के निर्धार वाले हैं, ऐसे परमहंसों में शुद्ध अंतःकरण होना परम आवश्यक है। उन्हीं ज्ञान के अधिकारियों को अथवा जिनको ज्ञान हो गया है उनको ज्ञानार्थ भक्ति योग आवश्यक है। भक्ति योग के बिना भगवत ज्ञान ही हो सकता है, न भगवत ज्ञान ही हो सकता है और न सायुज्य मुक्ति ही। क्षमा, यहाँ ये बात कर रहे हैं कि मनन के बाद जो श्रवण मनन निधिध्यासन जो परंपरा श्रुति की है, वो उसमें या मनन के बाद निधिध्यासन से युक्त मतलब वो जो करने वाले जो परमहंस हैं, मतलब जिनका चित्त एकाग्र है, शुद्ध है, सत्व वाला, और या दूसरा अर्थ है कि भगवान के निर्धार, मतलब उन्होंने अपना पूरा जो है वो निर्धार, पूरा जीवन या पूरा वो है काल वो भगवान के, मतलब उसके अलावा उनके लिए कोई तत्व है नहीं, तो वो भगवान के निर्धार वाले ऐसे परमहंस हैं, उनके शुद्ध उनका अंतःकरण भी शुद्ध होना परम आवश्यक है। तो ये अमलात्मा मुनि नाम अमलात्मा नाम कहा है, उसकी व्याख्या यहाँ आचार्य कर रहे हैं। उन्हीं ज्ञान के अधिकारियों को, मतलब जो है वो ऐसे ही लोगों को भक्ति योग जो है आवश्यक है, क्योंकि भक्ति योग के बिना भगवत ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है, और ना तो सायुज्य, भगवान में सायुज्य होना पॉसिबल है। ज्ञान से कोई ब्रह्म बोध ले सकता है, पर आगे की जर्नी है भक्ति की, वो नहीं कर पाता भक्ति योग के बिना। अतः भक्ति योग प्रकट करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही आई थिंक सॉलिड स्टेटमेंट कुंती जी का है कि भक्ति योग विधानार्थम, भगवान भक्ति योग प्रकट करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए। क्योंकि यद्यपि लोग सोचते हैं, जो गीता जी में भगवान आज्ञा करते हैं कि अधर्म का नाश और वो सब उनका प्रयोजन है अवतार में, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस श्लोक में। पर यहाँ पर कुंता जी जो है वो सॉर्ट ऑफ एक बहुत बड़ी सॉलिड स्टेटमेंट आज्ञा कर रही है कि भगवान का अवतार उसके लिए नहीं, पर किंतु भक्ति योग प्रकट करने के लिए। श्लोकस्थ परमहंसा नाम में आए हुए हंस शब्द का तात्पर्य यह है कि जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी है, उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ को विवेचन के साथ समझने वाले हैं। परमहंस वे हैं जो केवल आत्मा का ही दर्शन करते हैं। जैसे अभिनय करने वालों के नृत्य को सब देखते हैं, किंतु जो सहृदय है उन्हीं को आनंद का अनुभव होता है। नपुंसक एवं स्त्रियों को नट के स्त्री रूप में आकर नृत्य करने पर श्रृंगार रस उत्पन्न नहीं होता, उन्हें उल्टा खेद होता है। तो यहाँ आगे ले लेता हूँ मैं। वे नपुंसक एवं स्त्रियां यह समझती है कि हमारे समान धर्म को प्रकट करके यह हमारी नकल करता है। उसी प्रकार साधारण स्त्री पुरुषों को तथा दैत्य अंशों को रस ज्ञान एवं भक्ति उत्पन्न न हो, इसलिए वंचनार्थ नट की तरह भगवान लीला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम स्त्रियां आपको कैसे जान सकती हैं? तो यहाँ कुंती जी जो कह रही हैं कि कथम पश्येमहि स्त्रियः, तो उसका थोड़ा विवेचन आचार्य चरण किया कि भाई परमहंस क्या होता है, जो उसको पता है नीर क्षीर विवेक, दूध पानी वो अलग भी कर सकता है। तो उस टाइप का जो विवेकी है, मतलब जिसमें विवेक भरा है, जो सब भगवत स्वरूप या विषय को अलग देख सकता है, नित्य अनित्य विवेक जैसे बोलते हैं शायद, तो वो ही आत्मा का केवल आत्मा का दर्शन करते हैं। तो यहाँ एक और वो नाट्य के उदाहरण से आचार्य ये समझाना चाहते हैं कि यदि कोई पुरुष है स्त्री वेश में आकर वो चलो वो नृत्य करता भी है, तो वो नृत्य भले कितना वो भी अच्छा हो, किंतु जो सहृदय है, मतलब जिसके भीतर वो श्रृंगार रस के लिए मतलब भावना है, तो वो देखकर उसको आनंद अनुभव होता है, क्योंकि वो नृत्य में जो वहाँ श्रृंगार रस है वो उसके हृदय में उत्पन्न होता है, तो वो उसको आनंद होता है। किंतु नपुंसक जो होते हैं या फिर वो स्त्रियां होती है, उनको तो ये लगता है कि ये हमारे जैसे ही है, तो फिर ये ऐसे हमारी नकल क्यों कर रहा है, ये है तो नहीं वैसा। तो वो उनको बेसिकली है वो समझ नहीं पाते हैं वो स्वरूप को, उसका आनंद भी नहीं ले पाते हैं। मतलब जो आगे यहाँ कहा कि रस ज्ञान एवं भक्ति वो उनमें उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि नपुंसक शब्द से शायद ऐसा ही कुछ या मतलब मुझे लगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये समझना है कि साधारण स्त्री पुरुष हम जैसे हैं, और या दश जो आसुरावेशी हैं, उनको तो वो रस ज्ञान या भक्ति उनके लिए उत्पन्न ना हो,
उनके अंदर भगवान को स्वरूप को देख के, इसलिए वो वंचक जैसे करते हैं ना, वो कुछ भेष अलग होता है उनका, उनके इरादे कुछ अलग होते हैं, तो वैसे वैसे एक्टर की तरह भगवान यहाँ लीला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंती जी कह रहे हैं कि हम स्त्रियां हम आपको कैसे जान सकती है। प्रत्युतः हम स्त्रियां तो आपके प्राकट्य से लज्जा काम आदि दोषों से युक्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में दोष युक्त होने पर हम आपको जान ही कैसे सकती हैं। तो मतलब कुंता जी अपना दीनता यहाँ प्रकट कर रही है कि आपका ये स्वरूप इतना कॉम्प्लेक्स है, 9 विशेषणों से हमने देखा जो आगे, तो ऐसे स्वरूप को स्त्री तो मतलब कैसे ही जान सकती है, क्योंकि स्त्री तो ये भगवान का मनुष्य नर रूप देख के शायद लज्जा काम वैसे ही उनके अंदर वो धर्म प्रकट होते हैं। तो फिर ये दोष युक्त होने पर वो भगवान के स्वरूप को जानना बहुत कठिन है, ये यहाँ तात्पर्य होता है। जैसे मेरा यहाँ समर्पण हुआ, कुछ क्षति हो तो प्रकाश करिए। प्रणाम। अच्छा किया निरूपण, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। ठीक है, तो आज यहाँ